यानी आज जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि इतिहास वही लोग लिखते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, और इतिहास रूलर्स यानी कि शासकों द्वारा लिखा जाता है जो अपनी ताकत से एक बड़ी आबादी पर राज करते हैं। वर्ष 1526 से 1857 के बीच जब भारत पर मुगलों का राज था, तब उस समय यह इतिहास मुगलों के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया और इसमें मुगल शासकों को भारत के नायक के तौर पर भी पेश किया गया। अकबर को अकबर द ग्रेट कहा गया और मुगलों ने हिंदुओं पर जो अत्याचार किए और जो सैकड़ों मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, उनकी वास्तविकता को भी मुगलों ने अपने हिसाब से इतिहास में लिखा। और इसी तरह मुगलों के बाद जब अंग्रेज भारत आए, तब उन्होंने भी भारत के इतिहास को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश की। अंग्रेजों ने भारत का जो इतिहास लिखा, उसमें भारत की सांस्कृतिक पहचान, उसके मौलिक व्यवहार और उसकी वास्तविकता को हमेशा लोगों से छिपाया गया। और 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तब भी हमारे देश में इतिहास की रूपरेखा नहीं बदली। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आज़ादी के बाद भारत पर ऐसे नेताओं ने शासन किया जो अंग्रेज़ों की बी टीम का हिस्सा थे। यानी हमारे देश का इतिहास मुगल शासकों और ब्रिटिश राज के पन्नों से भरा पड़ा है। स्कूलों में बच्चों को औरंगजेब और बाबर के बारे में पढ़ाया जाता है और इतिहास की एक ऐसी रूपरेखा खींची जाती है जिसमें सच कहीं पीछे छूट जाता है। आज भी हमारे देश के लोग अमरनाथ गुफा का वही सच जानते हैं जिसका दशकों तक हमारे देश के इतिहासकारों ने प्रचार प्रसार किया। सरल शब्दों में कहें तो अमरनाथ गुफा के सच के साथ हमारे देश में ऐसी सोशल इंजीनियरिंग हुई जिसके तहत ये बताया गया कि हिंदू श्रद्धालुओं को उस मुस्लिम गडेरिया का एहसान मानना चाहिए जिसने अमरनाथ गुफा की खोज की थी। जबकि सच ये है कि अमरनाथ गुफा की वास्तविकता, इसका इतिहास, इसका वैभव और इसकी पहचान सदियों पुरानी है। और इसी सच्चाई के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया, इसे छिपा के रखा गया। और आज इस सच को हम सब के बीच आना बहुत जरूरी था, इसलिए हमने कोशिश की कि हम साक्ष्यों के साथ आपके बीच में आए।